मेरे घर में मीठा खाना सबको बहुत पसंद है, लेकिन अगर व्रत वाली खीर बनी हो तो लोग थोड़ी शंका में पड़ जाते हैं। आमतौर पर सभी लोगों को ऐसा लगता है कि लौकी तो पानी वाली सब्जी है, इसकी खीर क्या अच्छी बनेगी। लेकिन आज मैं लौकी की खीर जिस तरह से आपको बना करके दिखाऊंगी, वो आप बनाकर और खा कर देखिए। इतनी टेस्टी होती है कि अगर आप ना जानते हो तो बता भी नहीं पाएंगे कि ये खीर लौकी की है। आप भी अगर नवरात्रि में व्रत कर रहे हो तो इस तरह से लौकी की खीर बनाकर खाइए। स्वाद तो ज़बरदस्त है ही, साथ ही आपका एनर्जी लेवल भी दिन भर मेंटेन रहेगा। इसके लिए मैंने एक छोटे साइज़ वाली लंबी और पतली लौकी ली है, ताकि उसमें बीज कम से कम हो, और जो थोड़े बहुत बीज हो भी उनको आप निकाल दीजिए और लौकी को अच्छी तरह से ग्रेट कर लीजिए। अब इस ग्रेट की हुई लौकी को आपको उबालना नहीं है, बल्कि कच्ची लौकी को हाथ से दबा दबा कर अच्छी तरह इसका पूरा पानी निकाल दीजिए। हाथ से कर पाएँ तो ठीक, वरना किसी कपड़े में रख कर दबा के भी आप इसका पानी अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। पानी निकाल देने के बाद से लौकी को अभी एक ठंडी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठंडी मतलब अभी हमने गैस नहीं ऑन की है। ये देखिए, मैंने इतनी मेहनत से सारे बीज निकाले थे, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत बीज रह ही गए हैं। तो जो सामने सामने दिख जा रहे हैं उनको निकाल दीजिए, और जो नहीं दिख रहे हैं उनका माँ दुर्गा भला करेंगी। गैस हम अब ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद अब आप लौकी के ऊपर से 2-3 टेबल स्पून देसी घी डालिए। इसके पीछे सिर्फ इतना सा राज है कि पानी निकाल देने के बाद से लौकी के लच्छे बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाते हैं। हाँ, लौकी भूनते समय हमें उसमें 2-3 लौंग भी डाल देनी है। तो ये लौकी के लच्छे जो टेंडर हो जाते हैं, वो अगर गर्म कढ़ाई और गर्म घी के संपर्क में आ जाएंगे तो छन्न से जल जाएंगे। तो ये रही हमारी आज की पहली टिप। अभी तो इसी तरह की मुझे और भी बहुत सारी टिप्स बतानी हैं, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। तो दूसरी टिप ये है कि लौकी की भुनाई हमें ना तो बहुत तेज़ आंच पर करनी है, ना ही बहुत लो पर। आप मीडियम फ्लेम रखिए, और कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे, तब ये लौकी पूरी तरह से भुन जाएगी। भुनाई की पहचान के लिए भी हम कई तरीके अपना सकते हैं। अगर आप कढ़ाई के बीच में से लौकी हटाकर कढ़ाई की सतह देखेंगे तो वहाँ पर आपको पानी नहीं बल्कि घी दिखना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पानी दिखता है तो इसका मतलब ये कि अभी लौकी ठीक से भुनी नहीं है। दूसरी पहचान ये है कि आप लौकी के लच्छों को कढ़ाई के बीचों बीच में चम्मच से खूब अच्छी तरह दबाइए। अगर भुनाई परफेक्टली हो गई है तो चम्मच हटा लेने के बाद आपको वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं दिखाई देगा। तो अभी आपने देखा कि चम्मच हटा लेने के बाद कढ़ाई में बिल्कुल भी पानी नहीं था। इसका मतलब कि भुनाई अब कंप्लीट है। तो गैस को ऑफ करके अब हम इस भुनी हुई लौकी को किसी मोटी तली के भगोने में, जिसमें खीर बनानी हो, उसी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इस भुनी हुई लौकी में दूध डालेंगे। एक मीडियम साइज़ की 250-300 ग्राम की लौकी के लिए 2 कप दूध परफेक्ट होता है। आप गाय का, भैंस का, मलाई वाला या बिना मलाई का कोई भी दूध ले सकते हैं। हाँ, फ्रेश मिल्क हो तो थोड़ा गाढ़ापन ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर आप पहले का रखा हुआ दूध भी खीर में यूज़ करना चाहते हैं तो उससे भी स्वाद में बहुत हल्का सा फ़र्क पड़ेगा। अभी जैसे ही दूध में एक उबाल आए, आप इसमें 1 कटोरी मखाने डाल दीजिए। मखाने पौष्टिक तो है ही, कैल्शियम से भरपूर हैं। उपवास में आपको दिन भर अच्छी कैलोरी भी देंगे, और खीर में पड़ के जब उबल कर गल जाएंगे तो इनकी वजह से खीर अच्छी खासी गाढ़ी भी हो जाएगी। अभी आप फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए और भगोने पर ढक्कन लगाकर 8-10 मिनट के लिए खीर को पकने दीजिए। ढक्कन पूरा बंद मत करिएगा, थोड़ी जगह रखिएगा, वरना दूध उबल कर गिर सकता है। हमने इसीलिए मोटी तली का भगोना लिया था, नहीं तो अगर पतली तली का भगोना ले लेते तो 8-10 मिनट में तो खीर जल कर बिल्कुल बर्बाद हो जाती। मखानों को गलने में टाइम नहीं लगता है। मखाने अच्छी तरह गल गए हैं, तो इनको अब हम चम्मच से दबा दबा कर अच्छी तरह से तोड़ देंगे। तो ऐसे मखाने और लौकी आपस में मिक्स हो जाएंगे और खीर भी गाढ़ी हो जाएगी। अब खीर है तो ड्राई फ्रूट्स तो डालने ही होंगे। तो चलिए हम इसमें थोड़े से कुटे हुए काजू और किशमिश डाल देते हैं। काजू हमने पहले इसलिए नहीं डाले कि इतनी देर तक दूध के साथ खौलने पर काजुओं का क्रंच चला जाता, और किशमिश भी फूल फूल कर बेहद मोटी हो जाती है और फीकी लगने लगती है। तो चलिए ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद भी भगोने पर ढक्कन रखकर 2 मिनट के लिए खीर को फिर से उबाल दे देते हैं। अभी हमें खीर में कुटी हुई इलायची भी डालनी है ना, तो वो हमने गरम ढक्कन पर रख दी है। इसी 2 मिनट के अंदर उसकी सॉफ्टनेस चली जाएगी, तो कूटने पर उसका एक अच्छा सा पाउडर बन जाएगा। अब जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और गल गई हैं, तब हम खीर में चीनी डालेंगे। इतनी खीर के लिए 2 टेबल स्पून चीनी काफ़ी है, लेकिन आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद भी हमें खीर को एक बार उबाल लेना है, और कम से कम 2 मिनट तक पकाना भी है, क्योंकि चीनी जब पिघलती है तो उससे पानी रिलीज़ होता है। फिर आपने जो इतनी मेहनत से खीर गाढ़ी वाढ़ी की है ना, वो फिर से पतली हो जाएगी। तो चीनी डालने के बाद से लो फ्लेम पर ही 2 मिनट और खीर को पका लीजिए, और इसी बीच में इलायची को कूट कर इसका पाउडर बना लीजिए। 2 मिनट हो गए हैं, अब ढक्कन खोल लीजिए।
खीर बिल्कुल तैयार है। अब इसमें बस इलायची पाउडर मिलाइए और एक बार अच्छी तरह से मिला करके फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। और ये जो इलायची के छिलके निकले हैं ये सीधे जाएंगे चाय की पत्ती के डिब्बे में, ताकि आप जब भी चाय बनाएं इलायची डालें या ना डालें, लेकिन इलायची की खुशबू आपको बराबर मिलती रहेगी। और इधर खीर की खुशबू भी पूरे घर में फैली हुई है। आप जब इसको खुद बनाइएगा और खा कर देखिएगा तभी आप मेरी बात को महसूस कर पाएंगे। खीर बन चुकी है और हमारी आज की नवरात्रि स्पेशल थाली भी तैयार है। सिर्फ मीठे की ही देर थी तो वो भी तैयार हो गया। अब आप इस स्वादिष्ट सात्विक भोजन का आनंद उठाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तारीफ़ ही नहीं, कुछ कमी भी होगी तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सबके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।